सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नीति स्टडी जोन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीति स्टडी जोन में। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली नदी गंगा नदी से। गंगा नदी भारतीय सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। यह छोटे हिमालय के मध्य और संकीर्ण घाटियों के माध्यम से कट जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमनद में है। ये अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली और विष्णु गंगा की धाराओं के मिलने से बनती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी हैं, जो क्रमशः नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर तथा यह भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की मुख्य धारा पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनी दोनों की संयुक्त धारा ही मेघना नदी कहलाती है और अंत में मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसोरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी है। दूसरा, गंगा नदी के बाएं तट पर आके मिलने वाली नदियाँ। यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए दिल्ली, आगरा और मथुरा से होकर गुजरती है और प्रयागराज में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदियां इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर मिलती है। इसका अधिकतर पानी पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहर में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्रफल लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। गोमती नदी। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हैं। गंडक नदी। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है।
यह नेपाल, हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। कोसी नदी। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान के समीप है, जहां इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है। कोसी की 7 धाराएं हैं, जिनमें से अरुण कोसी प्रमुख है। सामूहिक रूप से इन्हें सप्तकोसी कहा जाता है। भारत की अन्य नदियों की तुलना में कोसी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्रोत माप चाचुंग हिमनद है। घाघरा नदी त्रिशूली, सेती शारदा, शरयू आदि अपनी सहायक नदियों से जल ग्रहण करने के पश्चात शीशा पानी में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है और अंत में घाघरा नदी छपरा में गंगा नदी से विलीन हो जाती है। दामोदर नदी। दामोदर छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से निकलती है तथा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए यह हुगली नदी में मिल जाती है। बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी पर दामोदर घाटी निगम नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार एवं साली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के मध्य में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। रामगंगा नदी। रामगंगा अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है जो गैरसैंण के पास गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित दूधाटोली श्रेणी से निकलती है। शिवालिक को पार करने के बाद ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपने जलमार्ग में परिवर्तन लाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास के मैदानों में प्रवेश करती है। अंत में यह कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। शारदा या सरयू नदी। शारदा नदी नेपाल हिमालय के मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, जहां यह गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई यह बहराइच जिले में घाघरा में जाकर मिलती है। महानंदा नदी। गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के अंतिम बाएं किनारे पर सहायक नदी के रूप में मिलती है। सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के समीप गंगा में मिल जाती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसी के साथ हमारा आज का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। एंड आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा एंड अपने सजेशंस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आने वाले अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सो दोस्तों, लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जिससे आप कोई सा भी वीडियो मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।